नमस्कार, मैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार अपने साथी श्री अमिताभ जोशी के साथ स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं। आज खासकर मैं कुछ मिनट के लिए आपको बनस्थली विद्यापीठ के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि बनस्थली विद्यापीठ करीब 17 साल पुरानी संस्थान है जो अभी यूनिवर्सिटी फॉर्मेट में काम कर रही है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था कि इस देश में जो लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और उनको एक जगह अलग अलग तरीके से उनमें स्किल डेवलपमेंट कराया जाए, उनको नॉलेज दिया जाए, उनको चैलेंजेस फेस करने की लिए इस विद्यापीठ में तैयार किया जाए, ताकि वो एक सफल नागरिक के रूप में भारत के समाज की सेवा करें, प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दो, तकनीकी सेवा में अपना योगदान दें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना योगदान दें, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, या सोसाइटी की बात हो। इसके संस्थापक स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री जी, जो आपको जानकारी होगी कि वो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने एक विजन देखा था कि अगर हम खासकर बच्चियों के लिए, अपने बच्चियों के लिए अगर कुछ अच्छा कर सके, तो उस विजन को लेके उन्होंने बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। आज एक बहुत ही बर्निंग इशू जो हम लोगों के समक्ष उत्पन्न हो गया है, श्री आदित्य शास्त्री, जिनका 2 दिन पहले कोरोना के कारण या और किसी बीमारी के कारण देहांत हो गया। ये एक बहुत बड़ा लॉस है, सिर्फ बनस्थली विद्यापीठ के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण राजस्थान के समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए, उन सारे बच्चियों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। इस लॉस को जल्दी में कोई भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका एक अलग विजन था। हमने बनस्थली विद्यापीठ के वेबसाइट पर भी जाकर देखा है कि किस तरह उन्होंने क्वालिटी पैरामीटर्स को एक जो मिशन एग्जीक्यूशन के रूप में उन्होंने लिया, और जो क्वालिटी पैरामीटर स्टैंडर्ड सेट किया इस यूनिवर्सिटी में, वो बहुत ही सराहनीय है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक तरह के कोर्सेज स्टार्ट किया, चाहे वो तकनीकी हो, ह्यूमैनिटीज का हो, अप्लाइड साइंस का हो, या और भी मेडिकल साइंस का हो। इन सारे कोर्सेस से पास करने के बाद में जो हमें पता चला कि यहाँ के स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में अच्छी अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा में बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। लगभग 16,000 से अधिक लड़कियां इस विश्वविद्यालय में, बनस्थली विद्यापीठ में पढ़ती हैं, और ये 100% रेजिडेंशियल है। बहुत अच्छी बात है। ये वहाँ का एक अनोखा कल्चर है। वहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस टाइप का वर्कशॉप, सेमिनार्स
उस कैंपस के अंदर में, चूंकि कैंपस भी इतना बड़ा है कि उसमें अलग अलग इंक्लूडिंग एविएशन सेक्टर, सबके लिए अलग अलग स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो यहाँ से पास करने के बाद एक अच्छी जॉब पा सके और साथ साथ वो समाज की सेवा कर सके और हमारे राष्ट्रीय इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर सके। तो जिस तरीके से वैल्यू चेन क्रिएट करने का जो आदित्य शास्त्री साहब का एक विजन था, उसको हम सबों को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, आगे ले चलना चाहिए। उनकी मैडम ईना शास्त्री बहुत ही लर्निंग लेडी हैं, कल्चर्ड लेडी हैं, बहुत ही पोलाइट सिटीजन है, एक पोलाइट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनकी स्ट्रेटजिक प्लान जो होती है, हम सुने हैं कि बहुत ही अच्छा है वहाँ की लड़कियों के लिए। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अब बोझ आ गया है, बल्कि हम कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनके समक्ष आ गई है, जो आदित्य शास्त्री साहब के देहांत होने के बाद में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, उसको कैसे वो पूर्ति करेंगे। हालांकि मैडम शास्त्री बहुत ही सुयोग्य महिला है, उनमें नेतृत्व की क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता है, एकेडमिक वर्ल्ड में भी वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके लीडरशिप में बनस्थली विद्यापीठ और मजबूती से आगे बढ़ेगी। मैं अपने साथी अमिताभ जोशी जी से बात कर रहा था तो हमें ये भी पता चला कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इसकी पूर्ति करना तो अब मुश्किल है, ये इसकी भरपाई करना अब मुश्किल है। लेकिन जो आदित्य शास्त्री साहब का एक विजन था, उसको आगे ले चलने में अगर हम लोगों का, समाज का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का अच्छा योगदान रहेगा तो बनस्थली विद्यापीठ दिन दूनी रात चौगुनी और आगे बढ़ती जाएगी और न्यू माइलस्टोन्स सेट करेगी एकेडमिक वर्ल्ड में। इतना ही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ईना शास्त्री मैडम को मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय एबिलिटी से, इंटरनेशनल एबिलिटी से, जो मैंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन में पाया, वहाँ पर काफ़ी दिनों तक मैंने सेवा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो कुछ मैंने पाया मैं फुल सपोर्ट करूँगा मैडम को और उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में उनका जो विज़न है वो एक परफेक्टली एग्जीक्यूशन में, स्ट्रेटजिक एग्जीक्यूशन बन के अब एक ब्लू ओशन प्रैक्टिसेस की तरफ मूव करें। और इतना ही नहीं, बनस्थली विद्यापीठ जहाँ तक पहुँची है और जो भी हमारे स्वर्गीय आदित्य शास्त्री जी का एक विजन था, उनका एक मिशन था, चल रहा था, उसको आगे ले चलकर इसे और मजबूती प्रदान करेंगे और इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग मैडम शास्त्री को होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बनस्थली विद्यापीठ अपने इसी क्वालिटी पैरामीटर्स को आगे ले चलते हुए इस दुनिया के पटल पर अपने आप को कुछ और बेहतर करके हर साल नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। और मैडम शास्त्री, हमारा फुल सपोर्ट है आपको, आप आगे बढ़ें और आपके लीडरशिप में हम सब
आपके साथ हैं। और जहाँ तक नॉलेज की बात है, एबिलिटीज़ की बात है, एग्जीक्यूशन की बात है, इसमें हम सब लोग पूरा मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो, रिसर्च में हो, एकेडमिक में हो, रिसोर्स मैनेजमेंट में हो, या बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने में हो, या उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करने हो। हर जगह हम गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए आपका फुल सपोर्ट करेंगे। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम उस वैक्यूम को उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी लीडरशिप को मजबूत करने में मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा, योगदान रहेगा। इसी के साथ मैं आप सबों को शत शत प्रणाम करता हूँ। मैडम, आपको भी प्रणाम। थैंक यू।